खुशी एवं हर्ष की बात है। हमारे जो कुछ संस्कार हैं जबलपुर जैसे महानगर के नर्मदा तट दादा दरबार परिसर सिद्ध स्थल रहा है जो, और यहाँ पर ब्रह्मश्री महाराज गौरी शंकर परमिताचार्य 36 साल कंटिन्यूस नर्मदा जी की परिक्रमा की और यहाँ पर उन्होंने चतुर्मास किया। 8-10 साधु महात्माओं के काफिले के साथ में ऊँट घोड़ा पालकी कामधेनु गाय उनके साथ रहते थे। शुक्ल यजुर्वेद 8 अध्यायी से एक पैर से खड़े होकर अभिषेक किया उन्होंने। यहाँ पर धनी वालों को गौरी महाराज जी के ही मिलन हुए ये वो जगह और सिद्धकुंड यहाँ पे फेमस एक ऐसी स्थल है जिसके जल मिट्टी ले जाते लोग, जिससे कि चरण रोग से निजात पाते लोग। एक वैदिक हिंदू संस्कृति के आधार पर अनादिकाल से गुरु परंपरा का हमारा निर्वाह हम लोग करते आए हैं। हमारे शास्त्र का निर्देश है आचार्यों का, और जो है हमारे स्वामी श्री राम जी हुए, उनके गुरु वशिष्ठ हुए, कृष्ण भगवान हुए, उनके संदीप जी हुए। ऐसे ही हमारे दादा धुनी वाले के गुरु ब्रह्मश्री महाराज गौरी परमिताचार्य हुए। तो गुरु और शिष्य की परंपरा आज अनादिकाल से चली आ रही है, जिसका अनुसरण वैदिक हिंदू संस्कृति के आधार पर हम लोग सभी करते आ रहे हैं और करते रहना चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव गुरु परंपरा का एक निर्देश मार्गदर्शन देता है, जिसके आधार पर इससे लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो गुरु का आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए व्याकरण के आधार गो धन रू, गु मतलब अंधकार, रू मतलब ज्ञान, अंधकार रूपी अज्ञान को जो हटा दे वही गुरु कहलाता है, सदगुरु कहलाता है। जो है इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई एक ऐसा मोड़ आता है जिसके लिए उसको मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष परमहंस कोटि गुरु हम सब लोगों के बीच में मिले और उनकी कृपा हम सब लोगों के ऊपर बरस रही है और हम लोग सब फल फूल रहे हैं। और इसी आधार पर जो उन्होंने अपनी वैदिक संस्कृति के आधार पर जो मार्गदर्शन दिया उसको हम प्रशस्त करते रहें, उसका अनुसरण करते रहें। सच्ची श्रद्धांजलि हमारे उनके श्री चरणों में जमी होगी। धन्यवाद जी शब्दों के साथ लोक मंगल कल्याण के लिए भक्तों को ये प्रार्थना करता हूँ कि भक्तों के जीवन के कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। ओ सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, श्री सद्गुरु भगवान देवताभ्यो नमः। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम सनातन संस्कृति के महापर्व गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के रूप में हम प्रतिवर्षानुसार मनाते हैं, किंतु ये हमारे सनातन संस्कृति में अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हम चातुर्मास का प्रारंभ होता है तो सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव अर्थात समस्त देव देवताओं के जो भी गुरु हैं वो महादेव का प्राकट्य होता है। और हम महादेव के रूप में हम जो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु को इतना सर्वोपरि माना गया है, अर्थात भगवान शिव के स्वरूप मानकर हम उनका पूजन करते हैं। और सर्वप्रथम इनके पहले भी जो गुरु की पूजा होती है तो गुरु का अर्थात होता है कि हम तीनों रूप में हम त्रिगुणातीत के रूप में अपने गुरु को देखते हैं। तो आज हमारे देवर्षि परिवार की ओर से हमारे समस्त भक्तगण शिष्यगण एक पारिवारिक रूप से हम लोग सब रहते हैं। इन समस्त परिवारजनों के द्वारा प्रतिवर्षानुसार भी ये आयोजित होता है। प्रातःकाल समन्वित सुबह 10 बजे से भोजन भंडारा प्रसाद आदि का कार्य चल रहा है, जो रात्रि 9-10 बजे तक चलेगा। भजन कीर्तन भगवान के भोजन प्रसाद दीक्षा व्यास पूजा इत्यादि होती है। बड़ी संख्या में हमारे सभी प्रियजन आते हैं।
यथाशक्यता संभव दान पुण्य पूजन अर्चन करते हैं। हम भगवान से मंगल कामना करते हैं कि उनके घरों में, परिवार में, व्यापार में, व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो और भगवान की प्रगति करें। जय जय श्री सीता। सनातन धर्म में गुरु पाठका का पूजन का अर्थ क्या है? अर्थात क्या है, गुरु की जो दाहिने पैर का जो चरण होता है, चरण में समस्त तीर्थों का वास होता है। इसीलिए भगवान पादुका पूजन में भी जो दाहिने हाथ का जो अंगुष्ठा है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो शरीर का। वहाँ से तीर्थों का पुण्य का क्षय होता है, निकलने की धारा बहती है। इसीलिए भी गुरु पर्व में या जिसके भी हम देव तत्व को, देव स्वरूप हम जिसको भी मानते हैं, उनके अगर हम दाहिने पैर में नमन करें, प्रणाम करें और उसमें वास्तव में अंगुष्ठा का बड़ा महत्व रहता है। इसीलिए पादुका पूजन के अंतर्गत भी दाहिने पैर की ही पूजा अवश्य है। जय जय श्री सीता। पुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। आज गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन हमारे पूरे भारतवर्ष में धर्म गुरुओं के लिए जो भक्तगण हैं, शिष्यगण हैं, अपने अपने गुरुओं के पास जा कर के आज उनसे उनकी पूजन वंदन अर्चन करके अपने जीवन के हरी भरी बगिया को बनाने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ भी देता हूँ कि माँ भगवती हमारे जितने भी शिष्य हैं और जो भी जिनके भी शिष्य हों, जिनके भी गुरु हों, वो अपने शिष्यों के लिए कामना ये करें कि मेरे शिष्य हमेशा उनका जिस प्रकार से हरी भरी बगिया का माली ऐसा सिंचित करता है, वो बगिया हमेशा जीवन भर हरा भरा बना रहता है, सुंदर सुंदर पुष्प खिले रहते हैं। ऐसी ही बगिया, ऐसी ही सुंदर वाटिका सभी शिष्यों का, भक्तों का और मेरे देशवासियों का हमेशा हरा भरा बना रहे। यही आशा के साथ, यही विश्वास के साथ मैं समस्त देशवासियों के गुरुजनों से, कुछ संतजनों से और आचार्यों से प्रार्थना करता हूँ सभी अपने अपने शिष्यों के लिए कामना करें। श्री कालीधाम डॉक्टर स्वामी राधे चितन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। और आप सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महिमा का वर्णन अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे यहाँ भारतवर्ष में मैं डॉक्टर राजीव लोचन त्रिपाठी, नर्मदा बे वेदांत संस्कृत विद्यालय जबलपुर, मैं महर्षि संस्थान में बहुत दिन तक रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म में गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा है। हम उस ऋषि की संतान है, उस परंपरा की संतान है जिन ऋषियों की संतान, उन ऋषियों का बड़ा महत्व था। चाहे अंगिरा हो, चाहे पुलस्त हो, चाहे भृगु हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे नारद हो, इन लोगों की परंपरा उन्हीं की संतान होने के कारण उन्हीं का हम लोग, ऋषियों की जो परंपरा होती थी, गुरु की परंपरा जो होती थी, समाज के कल्याण की होती थी, राष्ट्र के कल्याण की कामना की जाती थी। राजा भी उनके चरणों में जा कर के उनसे मार्गदर्शन लेते थे। वही परंपरा हमारे ये जो गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। तो गुरु की महिमा है, गुरु ऐसा होता है, गुरु शिष्य कुम्हार, गुरु शिष्य है, गढ़ी गढ़ी मारे चोट। जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, उसको पीट करके कुम्भकार बड़ा बना देता है, उसी प्रकार से गुरु विद्यार्थी को, शिष्य को अपना ज्ञान दे करके आगे बढ़ाता है। और बिना गुरु के कोई कार्य नहीं होता है। चाहे राम हो, राम ने वशिष्ठ जी से सारी विद्या सीखा, अल्पकाल विद्या सब आई, ये गुरु की कृपा थी। कृष्ण ने भी हमारे उज्जैन में महर्षि संदीपनी के यहाँ पढ़ने के लिए आए। गुरु की कृपा से उनको ज्ञान होने के बाद भी, सारा शास्त्र होने के बाद गुरु की कृपा, गुरु शिष्या विद्या, गुरु का ज्ञान सेवा करने से प्राप्त होता है। पुष्कलेन धनेनवा, या तो धन हो, धन दो गुरु को और फिर विद्या प्राप्त करो। पुष्कले अथवा विद्या, विद्या या तो विद्या हो आपके पास, अपनी विद्या को दो और दूसरी विद्या को प्राप्त करो। इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में द्रोणाचार्य जी की विद्या बहुत बड़ी विद्या थी। सुदामा जी शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। सुदामा चरित्र में आया है कि राम जी पांडे ने रिसर्च किया है
सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े उग्रसेन महाराज जी ने उनका पट्टाभिषेक किया था सुदामा जी का। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में गुरु का महिमा संक्षेप में मैं कहूँगा कि अगर गुरु महाभारत युद्ध काल में द्रोणाचार्य जी पांडवों को श्राप देने के लिए उद्धृत हो गए थे। अग्रसः चतुरो वेदान, जब द्रोणाचार्य जी बोलते थे तो उनके मुख से झरझर वेद निकलता। पृष्ठतो सशरथ धनु, पीछे हाथ नहीं जाता था, बाण आकर के अपने आप लग जाता था। यम छत्र यम ब्रह्म श्रापा दपि सरादपि, अगर गुरु को प्रणाम ना करते तो द्रोणाचार्य जी श्राप देने के लिए तैयार हुए थे, और श्राप नहीं दिए। आकर के स्वयं युधिष्ठिर महाराज जी ने साष्टांग दंडवत किया और प्रणाम किया, उन्होंने विजयी भव का आशीर्वाद दिया, श्राप से आशीर्वाद भी बदल गया। और ऐसे ही अर्जुन का ही महत्व आया है हमारे शास्त्रों में, हमारे परंपराओं में, शिक्षा में। हमारी संस्कृति आजकल कमज़ोर हो गई है, गुरु की महिमा कम हो गई है, गुरु का गुरुता होती है ना, गुरु की महिमा होती है, गुरु अपने महिमा में नहीं है, क्योंकि समाज में गुरु का सम्मान कम होता जा रहा है, उस प्रकार से शिष्य भी नहीं निकल रहे हैं। इसलिए हम सभी जनमानस से आग्रह करेंगे कि गुरु के प्रति में निष्ठा रखें और आगे आएँ समाज में, अपने विद्यार्थियों को, अपने बेटों को संस्कृत के प्रति में ले जाएं, संस्कारों के प्रति में ले जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए नर्मदा जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये गुरु परंपरा आगे चल करके आगे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरु पूर्णिमा का एक महापर्व हमारे इस सनातन परंपरा के अनुसार भारतवर्ष में, यहाँ तक कि विदेशों में भी जो सनातन धर्मी हैं मनाए जा रहे हैं, उनका महत्व हमारे सनातन परंपरा में सर्वोपरि बताया गया है। और शायद इस गुरु तत्व के सामने भगवान भी नतमस्तक होते हैं। ईश्वर को भी राम के रूप में हम देखते हैं तो गुरुदेव वशिष्ठ के शरणागत हो जाते हैं। कृष्ण के रूप में जब उन पर प्रतिवाद करते हैं तो संदीपन ऋषि के सामने हमारे कृष्णदेव भी जो है नमन करते हुए नजर आते हैं। हमारे 33 कोटि देवता बृहस्पति को गुरु के रूप में स्वीकार करके दंडवत करते हैं। और इस सनातन परंपरा से जुड़े हुए जिनको हम दानव कहते हैं, वो भी इस परंपरा का पालन करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जरूर गुरुमुख होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो लोग गुरु के शरणागत हुए हैं, उनका जीवन, उनका आचरण, उनका चरित्र सर्वोत्कृष्ट हुआ है और उन्होंने संसार में एक इतिहास बनाया है। हम आज के इस सनातन परंपरा से जुड़े हुए युवाओं से भी मैं निवेदन करूँगा कि अपने उस पुरानी परंपरा में लौटें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें, धर्म हित में, देश हित में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर भारत को फिर से एक बार विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करें। जय श्री जी हाँ आशीष ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोहरि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण भारतवासियों को व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। भारतीय सनातन संस्कृति में गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। शास्त्रों में गुरुओं की महिमा बताई है। गुरु शब्दस्तु अंधकारस्यात् ऋकारस्तन निरोधक। गुरु में गु शब्द जो होता है वो अंधकार होता है और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार निरोधत्वात् गुरु रीत्य विधीयते। अपने शिष्य के जीवन के संपूर्ण अंधकार समाप्त करके जो ज्ञान का प्रकाश भर दे, उनके जीवन के जो पथ हैं उनको आलोकित कर दे, अर्थात इस संसार में कैसा रहा जाता है वो जीने का एक तरीका, सलीका, एक ढंग सिखा दे, उसका नाम है गुरु। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। इस दुनिया में बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे अगर आपको भोजन पकाना भी सीखना है तो एक गुरु की आवश्यकता है। आपको गाड़ी चलाना है तो भी एक गुरु की आवश्यकता है।
कुछ पढ़ना लिखना है तो भी गुरु की आवश्यकता है। तो संसार में दो प्रकार के गुरु हैं, एक गुरु है शिक्षा गुरु और दूसरे गुरु है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जगत में चलना सिखाता है और दीक्षा गुरु भगवान से परिचय कराता है। तो निश्चित रूप से आज गुरु पूर्णिमा का ये महान पर्व पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं अपने अपने गुरुओं का वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा जो गुरु है उस गुरु का नाम है माँ, क्योंकि 5 वर्ष की आयु तक जो अपने बालक को माँ पढ़ा देती है वो उसके जीवन पर्यंत काम आता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। सबसे पहले वो माँ को प्रणाम करते थे, फिर पिता को, फिर गुरु को। तो दुनिया में सबसे बड़ी गुरु माँ है और फिर पिता है और फिर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु तो है ही। तो निश्चित रूप से अगर प्रत्येक परिवार में भगवान राम जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण हम लोग करेंगे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस देश में अपने आप राम राज्य आ जाएगा। जय जय श्री राम। रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पदवंदन किए नासई विघ्नने। भगवान की हेतु कृपा से हम सभी मानव जीवधारी इस परम पुनीत अवसर पर भगवान श्री को हम अतिशय उत्साह से मान रहे हैं, क्योंकि यह सनातन धर्म है। ये हमारे आपका धर्म नहीं है, ये ऋषियों के बनाए हुए धर्म है। इस धर्म पे चलकर गुरु शिष्य का जो संबंध होता है, जैसे माता पिता का जो संबंध होता है, पुत्र और पिता का जो संबंध होता है, वैसे ही यह गुरु संबंध है। गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। आज का जो यह व्यास पूजन है, यह संतों का पूजन है, यह जो मंत्र दीक्षा दी जाती है, यह अनादिकाल से है। भगवान श्री राम ने माता सीता जी को यह मंत्र दिया था, वही मंत्र माता सीता ने हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को दिया। उन्होंने ऋषियों को दिया, ऋषि ने शिष्यों को दिया। आज वही परंपरा है। आज व्यास पूजन भी है, आज व्यास की पूजन होती है। भगवान श्री राम की जो यह परंपरा है यह अनादि है, इसलिए हम चाहते हैं कि यह परंपरा कभी टूटे नहीं और आने वाले समय पे आने वाली पीढ़ी को भी यह परंपरा पता होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म ऋषियों से निकला है। हम सब ऋषि की ही संतान हैं। आज इसीलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। महंत श्यामदास प्रेमानंद आश्रम दिलेरी घाट। जय श्री राम। गुरुदेव सनातन धर्म में चरण पादुका का शिष्यों को अर्थ क्या है? चरण पादुका का अर्थ है, कहते हैं कि पदभ्याम जो पैर के नीचे का भाग है, भगवान के अंगूठे से गंगा निकली है, इसलिए अंगूठे को बहुत पवित्र माना गया है। इसलिए चरण पादुका की जो अंगूठा बने रहते हैं उनका पूजन करने से, उनका यजन करने से, उनको नमन करने से और चरणोदक लेने से गंगा के समान, जैसे गंगा में डुबकी लगाने का फल मिलता है, वो गुरु चरणों के अंगूठे में जाकर के प्रणाम करने में या उनकी जो चरणोदक है, उनकी जो चरण पादुका हैं उनमें प्रणाम करने में वो फल प्राप्त है। गुरु पूर्णिमा का महत्व? गुरु पूर्णिमा, गुरु ही पूर्णिमा है और दूसरी चीज़ गुरु के लिए भी पूर्णिमा है। गुरु के लिए सबसे पूर्ण माँ है और शिष्य के लिए गुरु ही पूर्ण माँ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं मेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अपने शिष्य को अंधकार से ढकेल करके और प्रकाश में खड़ा कर दे वो गुरु है।
और वो गुरु ही माँ है। वो गुरु ही, जैसे माँ अपने बच्चे का लालन पोषण सब कुछ करती है, उसका ध्यान रखती है, इसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखता है, अपने पुत्रवत ध्यान रखता है, उसके कष्टों का ध्यान रखता है, उसके संकटों का ध्यान रखता है। और शिष्य पर जो भी संकट आते हैं वो गुरु को पहले, क्यों, गुरु जब मंत्र हो जाता है तो शिष्य और गुरु की आत्मा जुड़ जाती है, और आत्मा का ही संसार में खेल है। माँ से पुत्र की आत्मा जुड़ी, और पिता से पुत्र की आत्मा जुड़ी, भाई से भाई की आत्मा जुड़ी, और गुरु से शिष्य की आत्मा जुड़ी। जहाँ आत्मा जुड़ गई तो उसी आत्मा से फिर संसार व्याप्त हो जाता है, वो अपनत्वता आ जाती है और अपना लगने लगता है। इसलिए अपने शिष्य के सारे विनष्ट पापों को नष्ट करने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और गुरु पूर्णिमा आज गुरु शिष्यों को क्या आशीष प्रदान करें? शिष्यों के लिए यही है कि आप दिन और रात बराबर बढ़ें, आपके ऊपर आने वाला संकट भगवती दूर करें, और आपको किसी भी प्रकार की मुसीबत हो वो दूर हो जाए, और आप मुसीबत को पार करते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करें। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्यापकं चराचरं तद्भुतं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज भारतवासियों को, सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र पावन पर्व है। हर मनुष्य को अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु से ही सत्य मार्ग हमें प्राप्त होता है। इसलिए मेरे जीवन में गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। जिन्होंने गुरु बनाया है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं भी बनाया वो अपने माता पिता को गुरु बनाकर और गुरु पूजन करें। आज गुरु पूजन जगह जगह देश भारत में जगह जगह गुरु पूजन हो रहा है, और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।